और आइए आगे बढ़े, हम अपने मेहमानों से बहस करें। हमारे साथ मौजूद है नितिन नवीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अरुण कुमार श्रीवास्तव, जो कि जनरल सेक्रेटरी है जनता दल यूनाइटेड के, शिवराज सिंह जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, और प्रभुनाथ सिंह जी, जो कि सीनियर लीडर है आरजेडी के। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि एग्जिट पोल क्या कहता है। जी हां, तो एग्जिट पोल क्या कहता है? टाइम्स नाउ सी वोटर का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को 111, महागठबंधन को 122 और अदर्स को 10 सीटें मिलेंगी। इंडिया टुडे सिसरो का पोल कहता है कि 120 सीटें महागठबंधन को मिलेंगी, एनडीए को मिलेंगी, माफ कीजिएगा, महागठबंधन को 117 और बाकी अन्य के खाते में जाएंगे, 6 अदर्स के खाते में जाएंगी। इंडिया टुडे सिसरो का ओपिनियन एग्जिट पोल ये कहता है। एबीपी नीलसन का पोल क्या कहता है? एनडीए को 108 सीटें मिल रही हैं, एनडीए को 108 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को 130 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। लेकिन एक एग्जिट पोल आप सबको आश्चर्यचकित कर देगा, वो है न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल। इसमें एनडीए को मिल रही है 155 सीटें, महागठबंधन जो है सिमट कर रह गया है 83 सीटों पर और अदर्स के खाते में मात्र 5 सीटें। तो हमने आपको बताया था कि कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नितिन नवीन हैं, जनता दल यूनाइटेड के अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं, शिवराज सिंह साहब सेक्रेटरी जनरल है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, और प्रभुनाथ सिंह जी सीनियर लीडर आरजेडी के। सबसे पहले शिवराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, 4 सर्वे एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि महागठबंधन को एज है, आपको एज दिखाई देती है? मैं ये ऑनेस्टली बोलिएगा। मैं 2 बात, हाँ बिल्कुल मैं ऑनेस्टली बात करता हूं। 2 बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा। पिछले जितने चुनावों के सर्वे हुए हैं लोकसभा से लेकर के, और जो दिल्ली के विधानसभा के चुनाव भी हुए, जो पिछले लोकसभा के भी चुनाव हुए, आप पाएंगे कि चाणक्य वालों का जो सर्वे था वो रिजल्ट के सबसे है। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कितना बताया था? मुझे लोकसभा का याद है, लोकसभा चाणक्य ने लगभग सही बताया था, सबसे ज्यादा सीटें चाणक्य ने दिया था। दिल्ली में नहीं हुआ था। ओके, तो मुझे लगता है एक ये कि मुझे लगता है कि चाणक्य का जो सर्वे है उसके इर्द गिर्द रहेगा रिजल्ट चुनाव का। दूसरी बात ये, जो ज्यादातर सर्वेज जो हैं जिसमें कि एनडीए का पक्ष कुछ हल्का दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई सर्वे वाले बायस्ड हैं, उसका कारण एक सोशल रीजन है जो सर्वे में रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा है। देखिए, जो ये गठबंधन है, महागठबंधन है, उसके कुछ जो सामाजिक आधार हैं वो बहुत वोकल हैं। अपर ओबीसी के कुछ हिस्सा उसमें है। हमारे साथ जो दलित तबका है वो ज्यादा है आज हमारे साथ, एनडीए के साथ खड़ा हुआ, और सामाजिक रूप से वो इतना वोकल नहीं रहा है कभी भी। तो उसका पक्ष मुझे लगता है इन सर्वेज में पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया है, और चुनाव के रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है, जैसे मांझी जी हमारे साथ हैं, रामविलास जी हमारे साथ हैं, तो दलितों का एक बड़ा तबका हमारे साथ है और वो इतना वोकल नहीं होता है बाकी समाज के लोगों की तरह। तो मुझे लगता है कि वो जो साइलेंट रहा है या वो एक्सप्रेशन जो उसका नहीं हुआ है, उसके वजह से कुछ सर्वे में हम दिख नहीं पा रहे हैं आगे। बाकी रिजल्ट में हम बहुत आगे रहेंगे। शिवराज जी, अर्बन वोटर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पास होते हैं। ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि शहरी और जो कस्बों के क्षेत्र हैं वहां बीजेपी काफी मजबूत होती है। हाँ। वो तो बड़े वोकल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर हाँ, बीजेपी इतना पीछे क्यों दिखाई दे रही है? कुछ पीछे क्यों दिखाई दे रही है? वो कुछ पीछे इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, मैंने जैसे बताया ना कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत वोकल है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारी पार्टी है आरएलएसपी, इसमें अपर ओबीसी नहीं है, ये लोअर ओबीसी की का रिप्रेजेंटेशन इसमें ज्यादा है। हमारे साथ लोअर ओबीसी ज्यादा है। और जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, आप जानते हैं कि समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग से आते हैं जीतन राम मांझी जी, उनके सपोर्टर्स इतने वोकल नहीं है। तो ये आप देखिएगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन, इनका जो एक्सप्रेशन नहीं है, उसके वजह से सर्वेज में, मैंने कहता हूं किसी का बायस होगा, ये समाज में जो दबे कुचले लोग रहे हैं उनको हम अपनी पार्टी, हम अपने गठबंधन के तरफ से सशक्तिकरण का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें समय जब वो वोकल हो जाएंगे तो वो सर्वेज में भी दिखेंगे और रिजल्ट में भी दिखेंगे। रिजल्ट में लोकसभा में दिखे, रिजल्ट में विधानसभा में भी दिखेंगे। सर्वेज में वो दिख नहीं पाते हैं, लेकिन रिजल्ट में वो आपको पक्की तौर पर दिखेंगे। प्रभुनाथ सिंह जी, आपको क्या लगता है
लोग तो ये कह रहे थे और बीजेपी का ये कैलकुलेशन था कि यादव वोट भी आपसे भाग जाएंगे, क्या भागे हैं? देखिए, अब तो चुनाव हो चुका है 5वें चरण का। अब मतदाता अपने मत का प्रयोग करके ईवीएम में अपना मत बंद करा चुके हैं। हमको नहीं लगता है कि अब इसमें कोई राजनीतिक प्रचार हो रहा है कि प्रचार वाली भाषा बोली जाए। जिस तरह आपने सर्वे किया है या अन्य चैनल के लोगों ने सर्वे किया है, हम लोग भी अपना सर्वे कर रहे हैं। तो हमने जो व्यक्तिगत अंदाज किया है अपने हित साथियों से, चरण वाइज जो बात किया है जिला के हिसाब से कम 140 सीट और ज्यादा से ज्यादा 160 सीट तक महागठबंधन को जा सकता है। और जहां तक अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे, लालू जी तो 190 बोल रहे हैं, प्रभुनाथ जी, लालू जी तो 190 बोल रहे हैं। नेता ना साथ में है, हमसे ज्यादा जानकारी लालू जी को होगी, कारण कि लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के संस्थापक हैं, पार्टी के हर कोने से उनको हमसे ज्यादा जानकारी होगी। हमने अपने जानकारी के आधार पर बताया, लालू जी अपने जानकारी के आधार पर बता रहे होंगे, तो इसलिए हमारे और उनके बीच में बातों का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि उनको जानकारी ज्यादा हो सकती है। जो हमारी जानकारी है हम अपने जानकारी के आधार पर बता रहे हैं। और ये जो हो रहा है कि हमारे वोटर वोकल नहीं है, तो स्वर्ण वोट सबसे ज्यादा बीजेपी के ही पक्ष में गया है, प्रतिशत ज्यादा गया है, हम लोगों को कम मिला है, तो उससे ज्यादा वोकल कौन वर्ग होगा? वो वोकल है, मैं मानता हूं। इसलिए जो मतदाता अति पिछड़ा वर्ग का है, महादलित वर्ग का है, बल्कि पासवान वर्ग का भी 50% वोटर हम लोगों के साथ है। स्वर्ण वोट में हम लोगों को जहां उम्मीदवार है वहां का प्रतिशत ज्यादा मिला है, जहां हमारे उम्मीदवार नहीं है वहां का प्रतिशत कम मिला है। कुल मिलाकर अगर आप हिसाब कीजिएगा तब मतदान में सामाजिक आधार हम लोगों का मजबूत है, वोट भी हम लोगों को ज्यादा मिला है। इसलिए सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में बननी लगभग जनता ने तय कर दिया है, जो 8 तारीख के 12 से 1 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। नितिन, आप नीतीश कुमार के 2.5 साल का इतिहास मांग रहे हैं, लेकिन 7.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ थी, तो आपको नहीं लगता 7.5 साल का हिसाब भी जनता ने आपसे मांगा होगा इन चुनाव? देखिए, जनता ने बड़ा स्पष्ट सवाल किया था कि जब 7 साल हम थे तो विकास की बात इस राज्य में हो रही थी, और जैसे ही हम सरकार से बाहर गए, ये 2.5 साल में विकास की बजाय जंगल राज और जातिवाद और फिर क्षेत्रवाद कर नीतीश कुमार और लालू यादव ने दो जो बड़े भाई और बौने भाई हैं, इन्होंने गठबंधन बनाया। इस गठबंधन को बिहार की जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया था, और आज जो परिणाम आपको नजर आएंगे 8 तारीख को, उसी परिणाम को आप देखेंगे कि जिस प्रकार से दोनों भाइयों ने बिहार को ठगने का प्रयास किया। आप बोल रहे हैं 7.5 साल का हिसाब, 7.5 साल तक बिहार में आप पता कर लीजिएगा कि जिस प्रकार से विकास के काम हुए, जिस प्रकार से विकास की चर्चा हुई, और जो सुशासन की बात हम नीतीश कुमार करते थे, वो भाजपा के साथ रहने के समय सुशासन की बात करते थे। 2.5 साल से क्या नीतीश कुमार बोल सकते हैं कि वो सुशासन का कोई राज्य लाए? अगर वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सबसे पहले लालू जी के घर में ही हम विद्यालय खोल देंगे, तब ना हम मानते हैं कि भाई भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु को आप शुरुआत कर रहे हैं। तो बिहार की जनता सब देख रही है, और बिहार की जनता में आज भी दिमाग में है कि 90 से 2005 का जो समय था, किस प्रकार से माताएं बहनें घर से नहीं निकलना चाहती थी, डरती थी, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरती थी। वो भयावह समय बिहार की जनता ने देखा है, और जब अब लालू जी और नीतीश जी मिल गए हैं, तो ऐसे समय में बिहार की जनता निश्चित रूप से उनको सबक सिखाएगी। और जो अभी आपने सर्वे रिपोर्ट की बात की, आप लोग देखेंगे कि जितने सर्वे हैं, आज से 20 दिन 25 दिन पहले जब सर्वे आए थे, तो बीजेपी को रेस से भी बाहर आप दिखा रहे थे, एनडीए को रेस से भी बाहर दिखा रहे थे, और आज सारे सर्वे मान रहे हैं कि हम लोग नेक टू नेक पर हैं। जो आपके अनुसार, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि ये जो ग्राफ इंक्रीज का है, ये यही इंक्रीज नहीं करेगा। ये जो टुडे चाणक्य की बात आपने कही, वो वहां तक जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो दिल्ली चुनाव हुआ था 2014 में, दिल्ली चुनाव में टुडे चाणक्य ने जो रिपोर्ट दिया था, वो 53 सीट का दिया था। ठीक है, 67 सीट का नहीं दिया था, लेकिन 53 सीट का दिया था। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, जो ये सर्वे आ रहा है, ये सर्वे इंक्रीज ट्रेंड किसको दिखा रहा है? ये बीजेपी गठबंधन को इंक्रीज ट्रेंड में दिखा रहा है। और इस इंक्रीज ट्रेंड को आप 8 तारीख को देखिएगा, इसके पूरे रिजल्ट आपको नजर आएंगे। नितिन जी, यहां मैं आपको ठीक कर दूं कि जितने भी सर्वे आए थे, सब में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर थी। अरुण जी,
7.5 साल तो आपने सुशासन किया, बीजेपी को छोड़ते ही आपका सुशासन ये कितना रसातल में चला गया। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास और कोई काम नहीं था। सबसे पहले क्या करते थे, रोना रोते थे एक तरह से कि हमको छोड़ के चले गए, हमको धोखा दिया। फिर बाद में क्या करना शुरू किए, जो विकास हुआ इनके साथ ही हुआ, नहीं रो रहे थे, जो बिहार नेतृत्व की करता जनता है, जो आपने विश्वास जो जो जनरल आपको सीमा पर दिखाया रहता जा रहा है, उसका ही बिहार की नेतृत्व जनता के साथ माना, जो सिपाही के पीठ लड़ाई का को नहीं काम माना किया, जाता है। वो बिहार की जनता नवीन कहा रही जी, है। आप बोल दिए, मेरी बात सुन लीजिए कि जब सेना लड़ती है ना, तो नाम सेना नायक का ही होता है, सेनाध्यक्ष का होता है, सिपाही का नहीं नाम होता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में शासन चल रहा था और जो सुधार हुए, जो काम हुए, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। अब आप ये रोना, अब तो चुनाव वोट नहीं मांगना है ना, अब तो चुनाव हो गया, अब तो जो मिलना है मिल गया, अब ये रोना बंद करिए का रोना कि नीतीश कुमार हमको छोड़ के चले गए। और दूसरा रोना क्या इनका, कोई रोना नहीं रो रहे हैं साहब, नहीं अरुण जी, जनरल राज आ जाएगा। कोई रोना नहीं रो रहे हैं। बिहार की जनता आप लोग को लालू रुलाएगी। यादव जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, 10 साल बीत गए, 10 साल में देश की जनता भूल जाती है। 1977 में मैंने भूल जाती, मैंने मान रहे थे ना कि जंगल राज अरे है। छोड़िए ना, यही- 1977 भूल जाती है, में मतलब मान रहे थे ना कि जंगल मान राज रहे थे, था। ये बात तो बिहार की बिल्कुल जनता राइट नहीं है। नहीं, भूल जाती है, भूल मतलब मान रहे गए। आप लालू का जंगल राज भूल था। जाती है, मेरी बात जनता नहीं, भूल नहीं, नहीं, जाती है। मतलब जो क्या भी- जंगल राज जो भी होता है उसको हम जनता- भूल जाएंगे, था ना जनता जंगल जो राज। है, जाएगी भाई, वोट आपने- अपना वोट दे के बता देती है। क्यों भूल जाएंगे, क्यों भूल जाएंगे? 1977 में जनता पार्टी की आई, इंदिरा गांधी नहीं, की भूल जाएगी। आपने नकारा, और 80 में ही आके जनता ने अपहरण माफ कर उद्योग दिया। चलाया, जिसके बच्चे एक बात का तो बता अपहरण दिया हुआ, ना, वो कैसे हरदम भूल जाएगा? एक गलती के साथ 10 मरते नहीं मिलती है। नहीं मतलब आप कह रहे हैं लालू को छोड़िए ना, गलती वो की आप सजा आपकी मिल गलती चुकी है, मिल चुकी है। लालू को गलती की सजा मिल चुकी अब है। नीतीश जी को मिलेगी वो- जंगल वो- राज के साथ वो- आना है। ऐसा है, लालू को वो- सजा नहीं मिल रहा है, सजा रहे नहीं। वो आप कहिए, मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी जो तो भी कहीं था, है नहीं। लेकिन जो पिछला 10 साल है, जिस 10 साल में बिहार में जो काम हुआ है, इस चुनाव में आप विश्वास मानिए कि मैं कम से कम 15-20 जिलों में गया, हर जगह नीतीश कुमार के काम के बारे में इतनी चर्चा थी जिसका कोई सामने नहीं। जरूर जातियों का बहुत बड़ा एक समूह हमारे साथ था और हमेशा बिहार और उत्तर प्रदेश कम से कम जाति आधार पर वोट देते रहे हैं, पूरा लेकिन देश इसमें उनके जाति के आधार पर साथ देते हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था कि नीतीश कुमार ने काम किया है। आप विकास की बात करते कि हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, कर तो रहे थे विकास की बात, आप भी केवल जात की बात कर रहे थे वहां पे। आपने तो कोई विकास 18 महीने में किया नहीं। नीतीश कुमार ने 8-10 साल में जो विकास करके दिखाया है उससे जनता पूरी संतुष्ट थी। इसलिए इस बार 2.5 साल बिहार में चुनाव जनता हुआ संतुष्ट है। थी तो लोकसभा में क्या कर दी थी जनता? सुनिए, वो लोकसभा का अलग मामला था, इसलिए इस चुनाव में हम कम से कम 2/3 अलग मामला था? सहमत हूं, मजदूरी आप मांग रहे कम से थे। कम 2/3 ये और हम एक- 3/4 अब से भी एक आगे बात- बढ़ेंगे। मैं इस बात का बेट लगाने तैयार हूं। मैं हम लोग, ये तो हमारे बड़े भाई हैं, जनरल सेक्रेटरी थे जेडीयू में, मैं सेक्रेटरी था, अगल बगल ही हमारा रूम था। यही बात ये लोकसभा के पहले भी कहते थे। मैं इनको कहता था, इन लोगों को सबको फ्री में एडवाइस दे रहा था कि भाई जिस दिन जेडीयू और बीजेपी अलग हुई, जेडीयू निस्त नाबूद हो जाएगी, ये तब भी मानने को तैयार नहीं थे, ये अब भी मानने को तैयार नहीं है। रिजल्ट जो पहले हुआ था वही रिजल्ट अब होगा। अच्छा, आप अपने बारे में बात करिए। नहीं, बात तो कर लिया। और नहीं, अपनी बात और देखिए कर लीजिए ना। देखिए लालू जी को तो इसमें कुछ मिलना मिलाना है नहीं, उनको तो कहां जाना है झारखंड सबको पता ही है, एंड रिजल्ट उनका झारखंड में ही होना है। नीतीश जी को जनता, अच्छा एक जो बात चल रही थी, अरुण जी ने कहा कि वो बीजेपी के साथ का और रहे और जनरल की बात, नीतीश जी बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व के प्राणी हैं, तो वो जिसके साथ भारतीय रहते जनता हैं, पार्टी को दिखाई नहीं वो देता जिसके- क्या? नहीं हम दिखाई दिया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की घोषणा अटल बिल्कुल। बिहारी वाजपेयी और बिल्कुल, मायावती ने बिल्कुल, बड़ा सही संयुक्त है। रूप से बिना बिल्कुल चुनाव कराए ठीक कर किया दिया था। था। उनका ये उनकी स्वभाव कमजोरी ऐसा ही रहता है, संगत से गुण आता है और संगत से गुण जात। नहीं, नहीं, नहीं। तो वो चूंकि कमजोर व्यक्तित्व के प्राणी हैं, तो जिसकी संगत में रहते हैं उनका स्वभाव का असर उन पे होता है। जब वो एनडीए के संगत में थे तो एनडीए जैसे थे, अच्छा। जब वो लालू यादव जी के संगत में आए तो जंगल राज में घुस गए। तो उसमें नीतीश जी को जो व्यक्ति कमजोर व्यक्तित्व है उस पर हावी हो जाता है गठबंधन। तो जब बीजेपी था तो सुशासन की बात चल रही थी, जब एनडीए था तो एक मेंबर अब आरजेडी आया तो जंगल राज चल रहा है। ये जो जंगल राज की बार बार बात कर रहा हूं 2.5 साल की, नहीं सन नवीन 2014 का भारत सरकार का जो आंकड़ा आया है, 1 लाख, जवाब दिया जाए। नहीं मेरी बात सुन लीजिए ना, 1 लाख पे 230 अपराध औसत आंकड़ा है विकास की बात जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप बार बार जो जंगल राज की बात कर रहे हैं 2.5 साल के विकास की चर्चा अंदर, की। 2014 का जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि 1 लाख पे 230 अपराध हिंदुस्तान का औसत अपराध माना जाता है।
दिल्ली में 700 अपराध होते हैं जो आपके श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस है उसके राज्य में, और बिहार में 170 औसत अपराध हो रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीनों प्रदेश बिहार से ऊपर है, 2200 नंबर पे है। नहीं, उसका अगर वही जंगल राज रिपोर्ट ही नहीं करने देते हैं अगर वही भाई। जंगल राज है आपका, नहीं, वो अगर ठीक वही है, जंगल आप राज है, डेटा बिल्कुल तो ठीक बिहार कह रहे की हैं। जनता को ये जंगल राज मुबारक आपके है। डेटा से कोई कंटेस्ट नहीं है। बिहार में जितना क्रिमिनल से डर नहीं लगता, उससे ज्यादा डर लोगों को पुलिस से लगता है। छोड़िए ये सब। तो क्राइम हो गया, उसके बाद पुलिस से लुटवाने जाए। वो जमाने नहीं, पुलिस से लुटवाने जाए क्या? यहाँ तो कम से कम क्राइम हुआ तो पुलिस के पास जाएंगे तो रिपोर्ट होगा, वहां तो उसका पुलिस को और देना पड़ेगा। हाँ नितिन, फिर मैं प्रभुनाथ जी के पास जाऊंगा। हाँ नितिन। नहीं अरुण जी, जी नहीं, एक बात का जवाब जो दे रहे थे ये विकास पे, कि नीतीश कुमार के विकास पे वोट मिला, तो 2014 में जब नीतीश कुमार अपने नाम पर मजदूरी मांगने गए तो उनको मजदूरी क्यों नहीं मिली? 2000 का जवाब तो इनको देना 2014 में 2014 में कि उस बात 2014 में इस देश में प्रधानमंत्री के एकमात्र श्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी का भी कोई उम्मीदवार नहीं था देश में, और कोई भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था। मजदूरी मांगी अरुण जी, और नीतीश नरेंद्र मोदी जी ने उस समय अरुण जी आपको संशोधित कर दे, नीतीश कुमार ने अपने 8 साल के कार्यों पर 9 साल के कार्यों की मजदूरी मांगी थी और कहा था कि अगर मैंने विकास किया है और मैं सही निर्णय लिया है भाजपा से अलग होकर तो मुझे वोट दीजिए। तो बिहार की जनता ने उनको वोट नहीं दिया था, ये बात को याद रखिए। तो नीतीश के कार्यों पर उनको वोट मिलना होता। अरे भाई तो नवीन जी, 2014 में देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, इज्जत दांव पे लगा बिहार दिया के था। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा था। तो उस आज समय आज कोई और- आज आप प्रधानमंत्री का आपकी तो बात आज मान ली। 18 महीने का तो जब हिसाब देश क्यों के मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव तो आप नीतीश आज जी रिजाइन 18 करके महीने का क्या हिसाब बोल मांग रहे रहे हैं? हैं? उसकी आज 10 responsibility साल का हिसाब देते ना। नहीं, ऐसा नीतीश है। नहीं, नीतीश जब प्रधानमंत्री ऐसा का है। चुनाव था या- तो रिजाइन देकर के क्यों भाग गए नीतीश जी? मैं ऐसा है, हाँ। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ था। हाँ। जनता पार्टी की में जब रामकृष्ण हेगड़े भी हाँ, जो तो आप वही तो आप मुख्यमंत्री बोल रहे थे, हैं, हाँ। और जब वो चुनाव हार गए तो मैं बता देता हूं कि पिछले बार उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ना था। दोबारा इस बार कुर्सी वो पे कैसे पार्टी आए थे? खत्म हो जाएगी जेडीयू में, बता दे रहा हूं आपको। अगर आप ऐसा है, अच्छा मान लीजिए आप हार गए तो क्या नरेंद्र मोदी भागेंगे? हैं? अगर आप हार गए तो क्या करेंगे बताइए? अगर नीतीश कुमार हम चुनाव हार गए तो नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, हाँ। और आप चुनाव हार गए तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से अरे उन्हीं के नेतृत्व में तो आप चुनाव लड़ रहे थे। नेतृत्व तो उनका हर जगह होता है। अरे हर जगह क्या और बात है? कोई वाह भाई वाह, हारने ये को कोई बात है? देखिए इसमें दो तरह अरे के आप लोग- बेकार की बात मत करिए। नहीं, आप पक्ष नेता है ही नहीं बिहार में। नहीं, हमारे कोई बिहार पे आपको हमारे पास किसी बिहारी पे आप लोग हमारे बिहारी पास हैं। झारखंड में भी नेता नहीं, किसी नेता बिहारी नहीं पे आपको भरोसा ही नहीं था। हमको झारखंड में भी हमारे पूरे पास कोई देश भर कैंडिडेट से नहीं था, जितने जीते। नेता थे सबको झारखंड बिहार में बैठा दिया। झारखंड में 18 महागठबंधन 0 पे आउट हुआ था। नहीं, नहीं। बगल के स्टेट में। 18 हेलीकॉप्टर, सारे देश भर के नेता, एक पेज का एक दिन के विज्ञापन, एक पेज का केवल एक अरे तो आपके पास नेता नहीं इतना थे। पैसा करीब कम से 1000-1200 करोड़ का अब मधेपुरा के अलावा नीतीश कहीं नहीं कुमार जी घूम पा किसी रहे को थे। नेता बनने देते नहीं है, नहीं, नहीं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? ऐसा है, वो तो उनके हाथ में नहीं है। हाँ। आपके हाथ में तो आपने नहीं नहीं, बने, आपने इनके जो राष्ट्रीय नेता थे, अध्यक्ष सबको बड़ा बना को- दिया है। नहीं, कहाँ बड़ा बना और दिया? ऐसा आप इसलिए- खुद ही तो बोल रहे हैं, जब 18 लोग हारेंगे घूम रहे थे। भाजपा, हाँ। सबसे ज्यादा उन्होंने कहा ना पाकिस्तान, किसने कहा था कि पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे? हाँ, अमित शाह जी ने कहा था। अमित शाह ने कहा। हाँ। मैं कह रहा हूं पटाखे भाजपा के दफ्तरों में बजेंगे, जहां आपकी तानाशाही की वजह से सारे पार्टी के वर्ग के बौने हो गए हैं। किसके ताना चाहिए? आपकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। चलिए मैं आप भारतीय जिनकी जनता चर्चा ही कर रहे हैं। हाँ। चलिए दिलचस्प डिस्कशन था ये, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौरान तो लगे हैं, लेकिन स्टूडियो डिस्कशन में भी इतना तीखा मामला होगा हमने नहीं सोचा था। फिलहाल तो ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि महागठबंधन इन चुनाव में आगे है एनडीए से। सिर्फ एक एग्जिट पोल है जो ये कहता है कि महागठबंधन नहीं, एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा, 155 सीटें मिलेंगी। लेकिन हमने आपको बताया कि जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि महागठबंधन को एज है। हम बात कर रहे थे कि क्या मुद्दे रहे इन चुनाव के अंदर। प्रभुराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिर्फ एक मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के अलावा, वो ये था कि लालू आए तो जंगलराज आ जाएगा। क्या लालू यादव बदल गए हैं? देखिए, 2-3 मुद्दा पर चुनाव हुआ है। एक तो लोकसभा के चुनाव के समय
प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों के बीच वादा किया था और लगभग 1.5 वर्ष के शासन में एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिससे लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो महागठबंधन के नेता लोगों के जेहन में डाला करते थे और यह बात लोगों के मन में बैठता था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ठगी हुआ है। एक दूसरा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों से लगभग बिहार में सरकार चली है और जो 10 वर्षों में बिहार में विकास की गति एक रफ्तार पकड़े हुए है, इसका भी सवाल उठाया गया कि नीतीश कुमार के ही अगुवाई में सरकार बनेगी, जो विकास की गति तेज है उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तीसरा कि सामाजिक के न्याय और सामाजिक समरसता, इन सवालों को उठाकर वोटों की गोलबंदी भी की गई। तो खास करके ये 3 मुद्दे, एक तरफ प्रधानमंत्री के बात का नकारात्मक होना, दूसरा नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में जो विकास हो रहा है उस नाम पर वोट मांगा जाना, तीसरा महागठबंधन जो हुआ, महागठबंधन के नाम पर जो सामाजिक समरसता या सामाजिक न्याय, सामाजिक समीकरण जो मजबूत हुआ, इन सब बातों को लेकर ये चुनाव हुआ है। वोट का भी आधार यही रहा है, वोट इसी आधार पर मिला भी है और हमको लगता है कि इसी कारण महागठबंधन को भारी बहुमत की संभावना दिखाई भी दे रही है। लेकिन शिवराज जी, आपको नहीं लगता कि अगला पिछड़ा लालू ने किया, जातियों के आधार पर वोट देने की बात लालू ने कही, चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ FIR भी कराई। आप मुझे बताइए कि क्या इन 3 मुद्दों तक ही सीमित था जो बात प्रभुनाथ जी कर रहे थे? नहीं, देखिए ये बड़े दुख की बात है कि प्रजातंत्र लोगों को जोड़ने का काम करती है और प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव ही है और उसमें कोई इतने बड़े नेता लालू जी कहें कि इसमें अगड़ा पिछड़ा का ये कास्ट वार है और इस तरह की बात करना मैंने तो कभी सुना नहीं था कि किसी चुनाव में ऐसी बात होती हो और ये दुखद है। और दूसरे तरफ हमारे नेता प्रधानमंत्री जी, आज भी मैं उनको सुन रहा था, वो क्या बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं विंड एनर्जी के द्वारा उसमें से विंड में से पानी निकाला जा सकता है। एग्जैक्ट वो कुछ अमाउंट भी बता रहे थे। मतलब वो कहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि विंड एनर्जी से हम पानी निकालेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो सब बात बोल रहे हैं वो 100% हो जाएगी, लेकिन कम से कम इस बात का तो दाद दीजिए कि वो सोच क्या रहे हैं। अगर वो इन दिशा में इस दिशा में सोच रहे हैं, कम से कम उनके पास 100 ऐसे प्लान हैं, उसमें से मैं मानता हूं कि अगर पूरा न भी हो, कुछ अधूरा भी रह जाए, लालू प्रसाद जी के पास प्लान क्या है? काला कबूतर काटेंगे, सफेद कबूतर काटेंगे, मिर्चाई का धुआं कर देंगे, उसमें दारू डाल देंगे। ये चुनाव होता है क्या? और मुझे नहीं लगता कि जब ये दो आमने सामने दो गठबंधन है तो बिहार की जनता ऐसी बड़ी भूल नहीं कर सकती है कि महागठबंधन को वो सरकार बनाने का मौका देगी। मुझे नहीं लगता है ये। आपको नहीं लगता? अरुण जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि लोग कहते हैं नीतीश कुमार तो अच्छे हैं, अच्छा काम किया मुख्यमंत्री के तौर पे, लालू के साथ क्यों आ गए? यहीं पे आपकी गाड़ी रुक रही है? यहाँ कोई गाड़ी हमारी नहीं रुक रही है। पहले तो जो शिवराज जी जो कह रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी जो है पहले दिन से ही केवल जाति, भारतीय जनता पार्टी की समूह बनाना और कैसे जाति के नाम पे वोट मिलेगा इसकी तैयारी कर रही थी। ये क्या कहां कर भी वही रही थी? नहीं, कहां तैयारी? भाषण से विकास की बात कर रही थी। नहीं तो कहां तैयारी कर रही थी जाति? अगर वो नहीं हुआ होता, आपके नेता कास्ट वार हो रहा है, तैयारी हम कर रहे हैं। आप छोड़िए ना, हम प्रधानमंत्री की ही बात कर रहे सीधे। हाँ, ठीक है। वो खुद पिछड़े बन रहे थे, वो खुद गरीब बन रहे थे, वो खुद अति पिछड़ा बन रहे थे, वो खुद गरीब के क्या क्या बन रहे थे वो चुनाव में। तो क्या बोले? अब वो क्या बोल रहे थे? तो लालू यादव क्या है? तो अति पिछड़ा है तो कैसे बोल देंगे हम ब्राह्मण है? दीपक जी, असलियत यह है कि ये लोग भी वही काम कर रहे थे जो वास्तव में बिहार में होता है। किसी जाति से होना केवल भाषण से विकास की बात कर रहे थे। जातिवाद अपराध और नरेंद्र मोदी जी जातिवाद नहीं कर रहे थे। सुनिए, उन्होंने यह बताया कि हम अति पिछड़ा है। जब इन लोगों ने आरक्षण के इशू पर जो है भ्रम फैलाने की कोशिश की तो उन्होंने खुद कहा कि मैं तो खुद ही उसी भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के द्वारा जो दी गई है पद्धति, जो दिया गया है संविधान, उसी के मार्फत एक गरीब का बच्चा यहां तक पहुंचा, नहीं तो कैसे पहुंच सकता था। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं और मरते दम तक आरक्षण नहीं खत्म होने दूंगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। तो अब वो अति पिछड़ा है तो क्या बोल देंगे? झूठ बोल देंगे यादव है। अगर हम ये कह रहे हैं कि मतलब मैं ये कह रहा हूं वो जातिवाद अलग विषय है और जाति अलग विषय है। जी, आपको बोलने का टाइम। अब आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि उनको केवल उनके पास मुद्दा यही था, नहीं तो रामविलास पासवान जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहा मैं वही रामविलास पासवान हूं जो इस नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तीफा दिया हूं केंद्र सरकार से।
उनको साथ ले आए। साथ ले जीतन राम मांझी जी जो हमारी ले आए क्या? पार्टी के मैंने जबरदस्ती मुख्यमंत्री ले आए थे, क्या? हमारी नहीं, पार्टी जबरदस्ती ले आए क्या? उनको इतना प्रोवोक किया, जिनके खिलाफ 152 बार सुशील मोदी ने टिप्पणी की है कि ये है, ये है, ये है, और उनको प्रोवोक किया, हमसे अलग दूर किया और अपने पार्टी में साथ ले आए। उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार की मेहरबानी पे बन के आए थे, उनको प्रोवोक किया, उनके साथ फिर लिया। मेहरबानी छोड़िए, बिल्कुल मेहरबानी क्या था? हम तो कहते हैं कि क्या थे? उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों के मेहरबानी पे नीतीश कुमार आगे बढ़े। छोड़िए ना। मेहरबानी क्या होता है? नहीं, ये डेमोक्रेसी मेहरबानी नहीं होता। आप बोल रहे थे, मैंने नहीं, बोला ना। डेमोक्रेसी मेहरबानी मैं नहीं। कह रहा हूं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। नहीं, डेमोक्रेसी मेहरबानी आप नहीं बोल रहे होता। थे, मैं नहीं बोला। डेमोक्रेसी मेहरबानी को वापस लीजिए, बाकी सब जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के पूरी मेहरबानी पे, नीतीश कुमार के पिताजी का था क्या दीपक जनता दल जी, यूनाइटेड? दीपक जी, नीतीश जनता कुमार दल हमारी की मेहरबानी पे आ जनता गए। दल क्या की होता जब है? विपक्ष में आई, नीतीश कुमार के तो नाते हमारे हैं क्या बिहार के मेहरबानी करेंगे? सीनियर मोस्ट लीडर्स जो थे, उनको छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने नहीं, मेहरबानी नहीं होता है। मेहरबानी क्या होता यह है? केवल नीतीश कुमार ने किया, उनको वो मेहरबानी मेहरबानी के लिए। बिल्कुल। इस जात पिछड़ी जात के थे वो, इसलिए। नितिन, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इन चुनाव में क्या जाति के आगे विकास का मुद्दा खो गया था? नहीं, खोया नहीं था, खोया नहीं था। जनता ने नहीं, नीतीश जब कुमार के विकास को मुद्दे पर देखा बात और हुई वोट किया है। और अरुण जी, नहीं, जी कौन सा विकास नीतीश कुमार का? एक बार अरुण जी जो कह रहे थे अभी कि उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास जी का, जिस नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जब 5 सीटों वाली पार्टी थी, उसको आज 143 सीटों तक चुनाव लड़ने का नवीन जी, आप उनके साथ काम किए हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कह रहे हैं कि भाजपा ने उनका हाथ पकड़ सिखाया। मैंने काम किया। वो 1977 से 1973 से अरे, 1977 आपने ये शोभा- में जेपी ये मूवमेंट कैसे से निकले एक- और देश बिहार और के जेपी लहर में, सुनिए, सीटों वाली जेपी मूवमेंट से पार्टी निकले नहीं, और जेपी के यही जेपी नीतीश के कुमार लहर में वो अपने घर में चुनाव हारे विधानसभा का लगातार 2 बार। वो इतने बड़े नेता बनाया भाजपा जेपी ने। मूवमेंट की बात कर रहे हैं। 1996 में 5 सीटों वाली पार्टी थी ये, और समता पार्टी एक समाज विशेष के नेता बनकर आए थे नीतीश और जा कुमार। करके बॉम्बे और उसके अधिवेशन बाद में वो पैर पकड़ लिए थे अडवाणी जी का बिना बुलाए हुए। ऐसी बातों का कोई मतलब पैर नहीं है। पकड़ लिए थे बॉम्बे अरे आप अधिवेशन में। पैर पकड़ लिए, नहीं, किसका हम क्या क्या मतलब है? कौन पकड़ लेगा? नहीं, जो आप बता रहे हैं ना कि मेहरबानी किए, तो नीतीश कुमार जी बिना बुलाए जाके पैर पकड़ लिए थे मंच पे गए थे। अडवाणी जी का, और जाके एनडीए में शामिल हुए थे, और बॉम्बे में जाके शामिल हुए थे बिना 5 सीटों वाली बुलाए। पार्टी मुझे को याद- दीपक जी, इस बिहार तरह की का बकवास वाली बातें मुख्यमंत्री करवाने का अगर बनाना, मुख्यमंत्री बनाना। आपने प्लेटफॉर्म खोला का तो हम नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, बोलूंगा आपने सबसे इस तरह की बकवास कराने के लिए सबसे संयम से बात करने की बात ये संयम है। सबसे आप संयम से मेहरबानी बात करो, करने उसके की लिए बात बता करूंगा। मेहरबानी तो है ही। नितिन, ना, मेहरबानी ने तो पैर पकड़े थे नीतीश तो कुमार। गलत बात जी, है। नितिन, मेरा जो सवाल था वो ये था कि क्या विकास का मुद्दा बयानबाजियों में खो गया चुनाव में? कहीं नहीं। नरेंद्र मोदी जब जब आए, उन्होंने विकास के एजेंडे पर बताया कि मैं बिहार के विकास का प्लान भी रखता हूं, और बिहार में विकास में किन किन चीजों पे कमियां रही, चाहे वो एक कोसी के क्षेत्र में गए तो, और जब कर्पूरी ठाकुर के गांव की महिलाएं अंगूठा लिखा के बेचती हैं, तो उन्होंने उस विषय पर चोट किया कि आज भी शिक्षा का स्तर यह है कि आज भी महिलाएं पूरी तरह से अपना लेटर और अपना सिग्नेचर नहीं कर पाती हैं। उन्होंने उस विषय को उठाया। बिजली की समस्या थी, तो बिजली को जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया था कि जब तक मैं बिजली नहीं दे दूंगा मैं चुनाव में वोट मांगने नहीं आऊंगा, इस विषय का उल्लेख किया। तो जब विकास के एजेंडे पर बात हो रही है, तो जो आपकी कमियां हैं उसको तो उजागर किया ही जाएगा ना। और जब कमियों को उजागर किया जा रहा है तो आपको तितकी लग रही है। और ये जो कह रहे थे कि मेहरबानी की बात, बीजेपी ने अगर मेहरबानी नहीं की होती तो ये आज बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार का नया चेहरा नीतीश कुमार बीजेपी ने बनाया था। तो इस बात को अगर नीतीश कुमार भूल अच्छा, जाए, एक और सेकंड, अफसर मेहरबानी का नेतृत्व में नहीं होता है। ऐसा है, भाजपा ने गांधी मैदान में नहीं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के नेतृत्व में अवसरवादिता का वहां पे उन्होंने खुद घोषणा नहीं, किया। अच्छा, मैं अगर हमारी एक बात- सरकार में नीतीश अरुण को जी, नहीं, बिल्कुल ठीक। कोई हमारी पार्टी को बिल्कुल, नहीं अरुण जी बिल्कुल ठीक आपने- है। एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, अवसरवादिता का जिसे नहीं, आप दरअसल नरेंद्र मोदी जी केवल विकास की भाषा बोल रहे अरुण जी, थे। एक बात का 18 महीने में विकास का कुछ जो काम नहीं व्यक्ति दिखाई दिया। अवसर- 7.5 साल या 10 साल में जो नीतीश कुमार ने विकास काम अरे किया भैया, था तो वो 18 जनता महीने देख में रही थी और जनता ने अभी वोट आप- दिया है। चिंता मत अच्छा, कीजिए। अरुण जी से मेरा कहा एक ही तो सवाल है। मजदूरी नहीं एक मिली। सवाल मैं करूंगा अरुण जी से, आप सही गलत मजदूरी बता नहीं दीजिएगा। मिली। अगर गलत हूं तो मुझे 14 में मजदूरी नहीं मिली नीतीश कुमार का। अरुण जी ने वो पैर पकड़ने वाले बात पे बुरा माना था। लालू यादव जी ने कहा था, कोट कर रहा हूं,
कि हम क्या करते, छोटा भाई नीतीश कुमार आके गोले में लटक गया तो समर्थन देना पड़ा, बोला था कि नहीं बोला था? देखिए ऐसा है, हमने नहीं सुना, आपने सुना होगा। लालू यादव ने बोला था क्या बात कि कर रहे गोल में लटक गया आके नीतीश कुमार। नहीं, पेपर में आया। हाँ, पेपर में आया। अरे आपको पता नहीं, आप तो आपने देखा, ऑन एयर बोला। आपने देखा है, हमने पेपर आपने में देखा? हाँ, मैंने देखा है। छोड़िए ना। हाँ, लालू यादव जी को कोट कर रहा हूं कि आके गोल पर लटक गया छोड़िए ना, कांग्रेस शासन के टाइम तो पे। राजनीतिक भाषाएं होती हैं। नहीं, उसी राजनीतिक भाषा को तो मैं बोल और रहा हूं क्या? कि अडवाणी जी के गोल पे लटक गए। नहीं, जब मुख्यमंत्री बनना था तो अडवाणी के गोल पे जाके लटक गए, जब मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस मोशन आया तो लालू प्रसाद यादव जी के गोल पे लटक गए। तो नीतीश जी गोल पकड़ुआ नेता है, ऐसे गोल पकड़ुआ नेता को बाहर कर देगी जनता। अच्छा, ठीक। जनता का पैर पकड़ो, नेताओं का पैर मत पकड़ो। वो जनता के ही नेता है और जनता का ही पैर पकड़ रहा है और जल्दी जनता से ही मांग रहे और हैं। शरद यादव जी बैक चैनल खोल दिए एनडीए में आने का। वो तो आप 2 साल चला रहे हैं। हाँ, तो आ रहे हैं ना। छोड़िए, चलिए, दिलचस्प है ये बहस। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस जाति को कितने फीसदी, किस जाति ने कितने फीसदी वोट किस गठबंधन को दिए हैं। ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं बिहार के एग्जिट पोल की, और ज्यादातर एग्जिट पोल महागठबंधन को आगे दिखा रहे हैं। सिर्फ एक एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत, बम्पर बहुमत दे रहा है। लेकिन जातिगत आधार पर वोट कैसे पड़े हैं, क्योंकि बिहार में यह माना जाता है जाति सबसे ज्यादा हावी होती है चुनाव में। जातियों पर जिसका जोर है, यादव 20% बीजेपी गठबंधन को यानी एनडीए को, और 70% महागठबंधन को। कोयरी 5% एनडीए को, 70% महागठबंधन को। कुर्मी 2% एनडीए को, 85% जो है वो गए हैं जेडीयू गठबंधन को यानी महागठबंधन को। पासवान 50% गए हैं एनडीए के साथ, 30% गए हैं महागठबंधन के साथ और 20% अन्य के साथ। महादलित 45% गए हैं एनडीए के साथ, 30% गए हैं महागठबंधन के साथ, 25% अन्य के खाते में गए हैं। ब्राह्मण 70% गए हैं एनडीए के साथ, 12% गए हैं महागठबंधन के साथ और 18% अदर्स को मिले हैं। मुस्लिम 4% गए हैं एनडीए के पास, 80% गए हैं महागठबंधन के पास और 16% अन्य को मिले हैं। वहीं पसमंदा समाज, जिसके लिए नीतीश ने कई योजनाएं चलाई थी, उसमें 5% मिले हैं एनडीए को, 70% मिले हैं नीतीश कुमार को और अदर्स को 25%। आपको क्या कहता है, क्या लगता है शिवराज जी, इस पूरे कैलकुलेशन को देखने के हिसाब से जातियों के आधार पर महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है? नहीं, वो आगे दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो इतने वोकल नहीं है, तो वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। और दूसरा, ये जो आप दिखा रहे हैं कि कोयरी सिर्फ 5% बीजेपी के साथ है, मैंने कोयरी भी लिखा हुआ है, कोयरी 5% एनडीए के साथ है और 70% जेडीयू के साथ है। ये बिल्कुल उल्टा है। ये कहीं ना कहीं कोई इसमें कुछ गलती हुई है या ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है मूड। ये बिल्कुल उल्टा होगा। सवाल ही नहीं कि 5% सिर्फ कोयरी वोट हमारे साथ रहे, ये संभव नहीं है। पहली बार देश में आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने किसी कुशवाहा को मंत्री बनाया। आज तक कोई आजादी के बाद कोई कुशवाहा नाम का व्यक्ति मंत्री नहीं बना था। तो मुझे नहीं लगता है, और जिस तरीके से कुशवाहा जी को और मांझी जी को अपमानित करके नीतीश कुमार जी ने वहां से निकाला, मुझे नहीं लगता है कि कुशवाहा समाज 70% इसके महागठबंधन के साथ होगा। इसमें कुछ न कुछ त्रुटि है। प्रभुनाथ जी, बड़ा सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि कास्ट इक्वेशन में महागठबंधन आगे है? देखिए, हम बतलाते हैं, ये आप सत्य बोल रहे हैं कि कास्ट के आधार पर यहां वोट हुआ है और कास्ट कॉम्बिनेशन बना भी है। देखिए, स्वर्ण मतों का जहां तक सवाल है, स्वर्ण मतों में नीतीश कुमार के नाम पर 15% वोट मिला है कि नीतीश कुमार विकास करते हैं। लेकिन जहां स्वर्ण उम्मीदवार हमारे हैं वहां हमको प्रतिशत अच्छा मिला है। जैसे छपरा, बनियापुर और गोरियाकोठी में हमारे राजपूत उम्मीदवार थे, तो जहां गोरियाकोठी में हमको 90% राजपूत वोट मिला है, वहीं बनियापुर और छपरा में हमको 70% राजपूत वोट मिला है। ब्राह्मण हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे मांझी में, तो वहां हमको 60% ब्राह्मण वोट मिला है। बाकी जातों में जैसे आपने कहा कि 4% गया है मुस्लिम का वोट भाजपा गठबंधन में और पसमदा का 5%। एक दांत खोदने के लिए भाजपा गठबंधन को मुसलमान का वोट नहीं गया है। और 80 से 85% यादव वोट पूरे मुस्तैदी के साथ गोलबंद होकर पूरे बिहार में
महागठबंधन के साथ खड़ा रहा है। अति पिछड़ा का वोट 80% महागठबंधन के साथ खड़ा रहा है। और महादलित, अब जैसे हम नहीं जानते हैं गया में या अन्य जगह जहां मुसहर जाति के लोग हों कितना प्रतिशत गया है, लेकिन जो मायावती के जात के महादलित हैं यहाँ, या धोबी हैं, नेटुआ हैं, डोम हैं, हलखोर हैं, इन सब जातियों के 90 से 95% वोट महागठबंधन के पास गए हुए हैं। कुशवाहा के वोट 50-50% गए हुए हैं, वहीं पासवान के वोट भी 50-50% गए हुए हैं। इस तरह कुल कॉम्बिनेशन जोड़िएगा तो 70% महागठबंधन के पक्ष में और 30% में भाजपा गठबंधन और अन्य लोग हैं। इसीलिए हमने कहा कि अनहोनी रिजल्ट होगा। 8 तारीख तक इंतजार कीजिए। हो सकता है कि लालू जी ने जो कहा है वो बात सत्य न साबित हो जाए, ये भी हो सकता है इस बिहार में। चलिए, किसकी बात सत्य साबित होती है इसकी परीक्षा मतदाताओं ने कर दी है। ईवीएम के अंदर अपना फैसला बंद कर दिया है। लेकिन चलते चलते टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हम आपको याद दिला दें कि 8 तारीख को सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे देखिए इंडिया न्यूज पर।